बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टेंसेस की सीरीज़ के टेस्ट नंबर 4 की डिस्कशन के साथ हसनैन बाकर आपकी खिदमत में हाज़िर। आइए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो कहता है कि इन कोल्ड क्लाइमेट्स पीपल डैश सिटिंग इन द सन। अब देखें बिल्कुल ईजी से ऑप्शंस हैं। पीपल हमारा जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है। लाइक, लाइक्स, आर लाइकिंग, डज लाइक। अब आप ये देखें कि अगर ये हमारा प्लूरल है तो इसमें से लाइक्स और ये डज लाइक ये वैसे ही ओवर रूल कर दिया हमने। अब रह गया जी पीपल आर लाइकिंग या पीपल लाइक। तो इसमें से आर लाइकिंग को भी हम ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए कि लाइक उन वर्ब्स में से है जो स्टेट वर्ब्स होते हैं, और जो स्टेट वर्ब्स होते हैं वो कभी भी अपनी प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं लेते, यानी आईएनजी फॉर्म नहीं लेते। जैसे वांट है, डिज़ायर है, लाइक है, ये उनमें से आता है। तो हमारा जो बच जाता है ऑप्शन वो बनता है जी पीपल लाइक सिटिंग इन द सन। नंबर 2, आई ब्लैंक हैड हार्ड until I crack the MBA entrance examination। अब आप यहाँ पर देखिए आई, अब इसमें until unless जो होते हैं आमतौर पर उनके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया करता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर दो क्लॉजेज आ जाए तो कॉम्बिनेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ बनता है या फ्यूचर परफेक्ट के साथ बनता है। तो यहाँ पे देखिए I will study hard until I crack the MBA entrance examination। I'm studying hard, I'm studying hard नहीं आएगा, I study hard नहीं आएगा, I was studying hard बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि आगे भी किसी किस्म का पास्ट नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, तो I will study hard हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट नाइट, अब देखें लास्ट नाइट से ही हमारा सेंटेंस क्लियर होना शुरू हो जाएगा। लास्ट नाइट आई ब्लैंक यू बट द फोन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। अब वॉज भी हमें बता रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है। अगर ये लास्ट नाइट पहला इंडिकेटर, ये देखें ये वाला इंडिकेटर, और उसके साथ वॉज ये दूसरा इंडिकेटर, ये दो इंडिकेटर हमें बता रहे हैं कि हमने फ्यूचर चूज नहीं करना, हमने पास्ट चूज करना है। लिहाजा ये विल फोन जो है ये वैसे ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद है फोन, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। आई वॉज गोइंग टू फोन, इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। डिड नॉट फोन, इसको नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा काम डिड नॉट फोन या फोन, ये दो जो हैं इनको हम इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि फोन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। उसे पता चला कि फोन आउट ऑफ ऑर्डर था, इसका मतलब है कि अभी वो फ़ोन करने वाला था, उसने किया नहीं। क्योंकि अगर फ़ोन हम लिख दें तो इसका मतलब उसने फ़ोन कर दिया, जब फ़ोन कर दिया तो फ़ोन आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हो सकता। डिड नॉट फ़ोन, डिड नॉट फ़ोन इसलिए कि उसका इरादा नहीं बदला, फ़ोन आउट ऑफ ऑर्डर है, तो हम कहेंगे वॉज गोइंग टू फोन। लास्ट नाइट आई वॉज गोइंग टू फोन यू बट द फोन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। उसके बाद है जी कैन यू वेट फॉर मी, सेंटेंस क्लियर हो गया। इट ब्लैंक वेरी लॉन्ग, अब थोड़ा सा उसने इंतजार करवाया है उसे, और अभी ये जो एक्शन है ये फ्यूचर में है। ठीक है, अब आपने चार ऑप्शन देखने हैं कि कौन सा ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। वोंट बी, इट वोंट बी वेरी लॉन्ग एक। इट हैवंट, हैवंट नहीं हो सकता क्योंकि हमने फ्यूचर वाले ऑप्शन को चूज करना है। इट डिडंट, इट डेंट नहीं हो सकता क्योंकि हमने फ्यूचर वाले ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे कैन की बात हो रही है, इसका मतलब है एक्शन अभी हुआ नहीं है, एक्शन टेक प्लेस नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद है आरंट, आरंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इट के साथ इजंट तो आ सकता है, आरंट नहीं आ सकता। तो जो वोंट बी वाला ऑप्शन है वो हमारा ठीक होगा। कैन यू वेट फॉर मी, इट वोंट बी वेरी लॉन्ग। नंबर 5, द कंप्यूटर डैश guaranteed by the company, the computer blank guaranteed by the company। कंप्यूटर is इसको कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि कंप्यूटर सिंगुलर है। आर इसे बिल्कुल नहीं कंसिडर किया जा सकता क्योंकि कंप्यूटर सिंगुलर है और ये प्लूरल के साथ लगता है। इट्स, इट्स तो बिल्कुल नहीं यूज किया जा सकता इसलिए
कि सिर्फ इज आना है, इसके साथ और किसी किस्म का और प्रोनाउन भी नहीं आएगा और वर्ब भी यूज नहीं किया जाएगा और आरंट नहीं आ सकता। तो इसका ऑब्वियस ऑप्शन जो है आप बहुत जल्द पहचान सकते हैं, वो होगा कंप्यूटर इज गारंटेड बाय द कंपनी। नंबर 6 को देखिए, हु डैश टू सी मी लास्ट वीक। अब वही बात, जब हम इंडिकेटर्स को पहचान लेंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। एडवर्बियल्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी हमारे लिए क्लू होते हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा गाइड होते हैं। आप देखें, हु कम्स टू सी लास्ट नाइट, कम्स और लास्ट नाइट आपस में कभी भी कंपैटिबल नहीं हो सकते। विल कम, लास्ट नाइट कंपैटिबल नहीं हो सकते। केम हमारा ऑप्शन होगा लास्ट नाइट, और हैज कम नहीं हो सकता क्योंकि हैज कम प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है, और लास्ट नाइट, लास्ट वीक जो भी होगा लास्ट के साथ कोई भी टाइम पीरियड, वो हमेशा पास के साथ यूज किया जाएगा। सो चार्ली ऑप्शन इज आवर राइट चॉइस। A black cow that for some time dash for some time did not return home in the evening। अब हमने यहाँ पे कोई एडवर्बियल जो है वो तो नहीं बता रहा, जैसे इन द इवनिंग है, नहीं बता रहा कि इन द इवनिंग पास्ट की इवनिंग है या प्रेजेंट की इवनिंग है, कौन सी है। लेकिन ये जो डिड है ये हमें बता रहा है कि हमने पास्ट को चूज करना है कहीं भी। द ब्लैक शीप दैट, अच्छा जी, दैट के बाद ग्रेजेस, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, हमने पास्ट का चूज करना है। दैट वाज ग्रेजिंग, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। हैड बीन ग्रेजिंग, आप कहेंगे ये भी पास्ट है तो ये भी पास्ट है, अगर ये दोनों पास्ट है तो इनमें हम कौन सा चूज करेंगे, और ग्रेज्ड ये भी पास्ट है तो हम कौन सा चूज करेंगे। अब 3 पास्ट में से जो बहुत आसान है चूज करना वो ये है, दैट वाज ग्रेजिंग। हैड बीन क्यों नहीं है ये मैं बताता हूं। हैड बीन इसलिए नहीं है कि हैड बीन ग्रेजिंग लगाने के लिए हमें एक टाइम बॉन्डेज भी देनी पड़ती, एक टाइम फ्रेम भी देना पड़ता, फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिंस मॉर्निंग, फॉर 2 आवर्स, इस तरह करके। अच्छा, ग्रेस्ड अगर हम देते तो ये बिल्कुल सिंपल पास्ट होता, इसके लिए हमें लास्ट वीक, प्रीवियस वीक, लास्ट आवर, प्रीवियस आवर, लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, यस्टरडे, अगो, कुछ ना कुछ ऐसा बताना पड़ता जो कि सेंटेंस में कहीं नहीं है। ग्रेजेस हो नहीं सकता, चुनाचे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही वाला ऑप्शन है। उसके बाद देखिए जी, वेयर इज द न्यू स्टूडेंट फ्रॉम, सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है और आगे उसका जवाब दिया गया, ही इज या ही इज कमिंग फ्रॉम बरसा, ही इज फ्रॉम बरसा, ही कैन कम फ्रॉम बरसा और केम फ्रॉम बरसा। अब अगर ये प्रेजेंट में पूछा गया है ये वाला सेंटेंस, अगर प्रेजेंट में पूछा गया है तो इसका जवाब प्रेजेंट में होना चाहिए। और आम तौर पर जब हम नेशनैलिटी बता रहे होते हैं या जब हम किसी आदमी की रेजिडेंस बता रहे होते हैं तो उस वक्त हम ही इज फ्रॉम कह के बात कर लेते हैं, कमिंग फ्रॉम की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर ही इज फ्रॉम जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। केम फ्रॉम इसलिए नहीं है कि पास्ट की बात नहीं हुई। वेयर वॉज द न्यू स्टूडेंट, फ्रॉम अगर होता तो ही केम फ्रॉम बरसा, शायद हम इसको लगा देते, और कैन कम तो किसी सूरत नहीं हो सकता। 9th ऑप्शन है, आई सॉ एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट समबडी। अब देखिए इसमें 3 मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं वर्ब्स के जो हमने चूज करने हैं। समबडी, पहले हमने कॉल को चूज करना है कि कॉल जो है उसकी कौन सी फॉर्म लगेगी, फिर हमने इंजर को चूज करना है कि इंजर की कौन सी फॉर्म लगेगी, और फिर हमने नॉट नीड को चूज करना है कि इसकी कौन सी फॉर्म लगेगी। मतलब नॉट नीड होगा, डिड नॉट नीड होगा, डू नॉट नीड होगा, नॉट नीडेड होगा, वॉज नॉट नीडेड होगा। मतलब हमने फॉर्म चूज करनी है इसकी। अब पहला ऑप्शन देखिए, पहले तो ये देख लें कि आई सॉ एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, वही बात, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। इसका मतलब है आगे जो भी चलेगा वो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, चाहे वो पैसिव में हो चाहे एक्टिव में हो। अब जरा देखें, हैड कॉल्ड, हैड कॉल्ड आ गया, हमारी बात यहीं पे खत्म हो गई, ठीक है जी, क्योंकि हमने पास्ट इंडेफिनिट लेना था। अच्छा, अब कोई कह सकता है जी हैड कॉल्ड आ गया है
तो आगे हम चला सकते थे। तो इसमें सिर्फ टाइम फ्रेम दिया जा सकता था एडवर्बियल लगा के कि व्हेन वाला क्लॉज होता तो हैड कॉल्ड, या बिफोर वाला क्लॉज होता तो हैड कॉल्ड को हम जस्टिफाई कर सकते थे। हैड कॉल्ड गलत हो गया। इंजर्ड जो है वो भी गलत है क्योंकि अकेला इंजर्ड नहीं आ सकता, यहाँ पे पैसिव आना है। नोबडी वॉज इंजर्ड वाला ऑप्शन ठीक होना चाहिए। नॉट नीडेड, अब नॉट नीडेड को भी वॉज नॉट नीडेड होना चाहिए क्योंकि डिड नॉट नीड यहां पर नहीं है कहीं भी। दूसरा है कॉल्ड, यहां तक ठीक हो गया हमारा। फिर है जी वॉज इंजर्ड, ये भी हमारा ऑप्शन ठीक हो गया, नोबडी वॉज इंजर्ड। और आगे क्या है, सो द एम्बुलेंस वॉज नॉट नीडेड, ये वाला जो ऑप्शन है इसको हमने कंसिडर कर लिया है, ये हमारा ठीक है। अब अगर ये वाला ठीक है तो सी और डी हमारे गलत कैसे हैं, तो उसमें भी हैड कॉल्ड आया हुआ है, इसमें भी हैड कॉल्ड आया हुआ है। आप इसी से इसे खत्म कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन हैड कॉल्ड के बाद वॉज नॉट इंजर्ड आया है, ठीक है जी, लेकिन हैड कॉल्ड होने की वजह से वॉज नॉट इंजर्ड जो है अगरचे ये ठीक था लेकिन इसकी वजह से ये गलत हो गया। हैड कॉल्ड यहां भी गलत है, इंजर्ड यहां भी गलत है, तो इसके दोनों गलत हो गए। वॉज नॉट नीडेड दोनों में ठीक आ रहा है। उसके बाद नंबर 10, लुक देयर डैश अ मैन सिटिंग एट द फर्स्ट टेबल नियर द डोर ही डैश एट अस। अब आप देखें, आपने दो वाला ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ठीक होना चाहिए। देयर वॉज अ मैन, अगर देयर वॉज अ मैन हम करें तो फिर हमें यहां पे भी आगे भी वॉज ही चाहिए। अब देखें कि क्या ऐसा है कि यहां पे वॉज हो और वहां पे भी वॉज हो। अच्छा, अगर हमें वॉज चाहिए होगा तो हमें कोई एक ऐसा इंडिकेटर, ऐसा एडवर्बियल भी चाहिए होगा जो पास्ट के बारे में हमें बताए कि ये पास्ट ही का है, जो कि नहीं है यहाँ पे। तो वॉज और लुक्स ये दोनों आपस में कोरेस्पॉन्डिंग नहीं है, दोनों कंपैटिबल नहीं है। वॉज पास्ट है, लुक्स प्रेजेंट है, तो हमारा ये ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया। हैड बीन, देयर हैड बीन अ मैन सिटिंग एट द टेबल। अब देयर हैड बीन मैन सिटिंग एट द टेबल हो तो सकता है, लेकिन इसके लिए फिर हमें टाइम चाहिए, लिहाजा ये भी गलत है। और ही लुक्ड एट अस, यहां पर क्या है जी, ही लुक्ड एट अस। लुक्ड एट अस को भी एक इंडिकेटर पास्ट का चाहिए, एडवर्बियल चाहिए। तीसरा ऑप्शन वर, देयर वर अ मैन, अब मैन है तो वर नहीं हो सकता, लिहाजा ये भी खत्म हो गया। अब हमारे पास चौथा ऑप्शन, एक डी ऑप्शन बच गया, देयर इज अ मैन, और यहां तक ये ठीक है, इन एट द फर्स्ट टेबल। और आगे क्या है, ही इज लुकिंग एट अस, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है क्योंकि इसमें दोनों में प्रेजेंट है जी। तो आपने देखा ये हमारा एक छोटा सा टेस्ट था, 10 ऑप्शन थे इसमें सिर्फ, और लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्रिकी ये साइड थी कि कुछ ऐसी ब्लैंक्स थी जो कि ट्रिपल थी। तो ट्रिपल ब्लैंक को ज़रा फिल करने के लिए आपको भी ट्रिकी होना पड़ता है और आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ता है कि अगर हम इसका ये वाला पार्ट चूज करें तो दूसरे वाला पार्ट उसके साथ कोरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। आपने तीनों ऑप्शंस पर यानी तीनों पार्ट्स पर गौर करना है, तब जाके ये कंपैटिबल होंगे और तब आप सही चूज कर पाएंगे। थैंक यू रियली वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंस।